एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर और आप देख रहे हैं लोक उजागर इंडिया चैनल। आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक अलग विषय पर। साथियों, राहुल गांधी ने अभी एक स्टेटमेंट किया है कि संविधान की निर्मित करते समय बाबा साहब आम्बेडकर का नाम तो उन्होंने लिया ही है, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर शिल्पकार ही है संविधान के, इसमें कोई शक नहीं, कोई नकार नहीं सकता। लेकिन महात्मा गांधी का क्रेडिट देश की आजादी में सबसे ज्यादा है, ये भी कोई नकार नहीं सकता है। अब ये अलग बात है कि बीजेपी वाले, संघ वाले या फिर कोई आम्बेडकरवादी खुद को कहने वाले लोग जो है, या फिर वामसेपी लोग है, या फिर बीएसपी वाले लोग है, तो ये लोग महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमेशा ट्रोल करते हैं। हमेशा उनका अपमान करने में उनको जरा बड़ा मजा आता है। वो लोग ये दिखाना चाहते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर के बगैर इस देश में कुछ नहीं है। अगर बाबा साहब आम्बेडकर नहीं होते तो वो इस देश का संविधान ही नहीं बनता, और संविधान नहीं बनता तो देश चलता ही नहीं। ये मुझे ताज्जुब होता है। ये बहुत ही बचकानी बातें हैं, क्योंकि दुनिया में 196 देश है और इसमें से करीब करीब सभी देशों को संविधान है, अपना अपना संविधान है। फर्क इतना है कि कुछ देशों का संविधान लिखित है, कुछ देशों के पास में तो लिखित संविधान भी नहीं है। जैसे इंग्लैंड जैसा देश जिसने सारी दुनिया पे राज किया था, करीब करीब ऐसा बोला जाता था कि उनके साम्राज्य पे सूरज डूबता ही नहीं है। इतने बड़े इंग्लैंड के पास में लिखित संविधान पूर्ण रूप से नहीं है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान नहीं है, फिर भी उन्होंने सारी दुनिया पर राज किया था। न्यूजीलैंड जैसा देश जो बहुत ही प्रगत है, उनके पास में लिखित संविधान ही नहीं है, फिर भी वो चल रहा है, हमसे कई गुना आगे है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, और भी कई देश है जो प्रगत है, फिर भी उनका संविधान लिखित नहीं है। अब लेकिन वो बहुत कम देश है। हर देश का संविधान होता है, हर देश की बात नहीं है, हर संस्था का भी संविधान होता है। बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान जो बनाया वो बहुत खूबसूरत बनाया। संविधान बनाने को 2 साल 11 महीने लगे, 11 सत्र हुए, टोटल 165 दिन लगे। ये सोचिए आप, टोटल 165 दिन लगे। और संविधान सभा में कितने मेंबर थे? 299 मेंबर थे संविधान सभा में। बाबा साहब आम्बेडकर उनमें से एक मेंबर थे, और बाबा साहब आम्बेडकर को महात्मा गांधी के कहने से लिया गया था, क्योंकि संविधान सभा में जीतने की पोजीशन में बाबा साहब आम्बेडकर नहीं थे। पहली बार थे तो किसी और के सहारे से वो बंगाल से जीते थे, मगर वो बंगाल प्रांत उधर चला गया, पाकिस्तान में पूर्व पाकिस्तान बन गया। उसमें भी कुछ लोग इतने अंधभक्त ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि बाबा साहब संविधान सभा में नहीं आना चाहिए, इसलिए महात्मा गांधी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को दे दिया। अरे इतनी बेवकूफी जैसी बातें हैं। एक अकेले बाबा साहब आम्बेडकर समझ लीजिए। एक तो बाबा साहब आम्बेडकर मुंबई में रहते थे, वहां से जीत नहीं सकते थे, इसलिए बंगाल में गए, वो भी दूसरे के सहारे से जीते। मुंबई में खुद बाबा साहब आम्बेडकर हारे। भंडारा में जो चुनाव हुआ था उसमें भी बाबा साहब आम्बेडकर हारे, और उसमें भी एक बात ये थी कि बाबा साहब आम्बेडकर जिन 2 मतदार क्षेत्रों में हारे, वहां पे स्वतंत्र मतदार क्षेत्र था, वो कांग्रेस ने नहीं हराया। मागा स्वर्गीय मतदान ही उसमें वोटिंग कर सकते थे, और मागा स्वर्गीयों के लिए आरक्षित मतदार क्षेत्र से ही बाबा साहब आम्बेडकर हार गए। मतलब उनका उन्हीं के लोगों ने हराया। फिर भी नाम हमेशा गांधी जी का लिया जाता है, बदनाम नेहरू जी को किया जाता है, गांधी जी को किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? बाबा साहब आम्बेडकर की महानता के मामले में कोई नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। या महात्मा गांधी तो यानी पूरी दुनिया जानती है महात्मा गांधी को, मानती भी है पूरे महात्मा गांधी को। बाबा साहब आम्बेडकर के मेंबर कितने थे? चुनाव लड़े थे तो कितने मेंबर थे? ज्यादा से ज्यादा 13 मेंबर थे मेरे ख्याल से। तो कहने का मतलब क्या है कि बाबा साहब आम्बेडकर बड़े नेता थे, इसमें कोई शक नहीं, मगर आजादी की लड़ाई में गांधी नेहरू का योगदान बहुत बड़ा था। अगर आजादी नहीं मिलती तो संविधान कहां से बन गया होता? क्या संविधान बनाने से आजादी मिल गई देश को? तो ये पागलपन की जो बातें है, कुछ अंधभक्त जो है बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से, उनको बाबा साहब आम्बेडकर को एक तरीके से वो बदनाम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने ये कहा है कि देश का संविधान गांधी, नेहरू, आम्बेडकर, सरदार पटेल इन्होंने बनाया है। बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है,
लेकिन बनाया ही इन लोगों ने। और इसमें गलत क्या है मुझे समझ में नहीं आता। असल में शायद और भी उनके कुछ स्टेटमेंट्स उसमें होंगे। ये मेरे पास में जो आया है तो इतना एक सेंटेंस आया है, उन्होंने क्या गलत बोला? अगर देश आजाद नहीं होता तो बाबा साहब आम्बेडकर काय का संविधान लिखते? बाबा साहब आम्बेडकर के आरपीआई के कितने टुकड़े हैं? 50 टुकड़े हैं। बाबा साहब आम्बेडकर की जो संस्थाएं हैं, बाबा साहब आम्बेडकर का राजगृह जो सबसे पवित्र माना जाना चाहिए आम्बेडकरी मूवमेंट के अनुयायी ने, या फिर दीक्षा भूमि का जो है वहां पे आम्बेडकर, वो दीक्षा भूमि के ट्रस्ट में कितने झगड़े हैं, प्रॉपर्टी के झगड़े। आप एक संस्था नहीं चला सकते, बाबा साहब आम्बेडकर का राजगृह नहीं चला सकते, और देश कांग्रेस ने कैसा चलाना चाहिए, महात्मा गांधी ने कैसा चलाना चाहिए, कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर को हरा दिया करके जैसे बचकानी बातें करते। बाबा साहब आम्बेडकर को हराए कैसे? अरे बाबा साहब आम्बेडकर ने खुद कांग्रेस के विरोध में जो पार्टियां थी उनके साथ में अलायंस कर दिया था, और उनके अलायंस में वो उन्होंने अपना फॉर्म भरा था, तो कांग्रेस ने क्या उनको जिताना चाहिए? बाबा साहब आम्बेडकर और विरोधी पार्टियों का काम था, अगर वो जनता उनके साथ में होती तो जिता देते थे, मगर जनता नहीं थी तो हार गए ना। उसमें कांग्रेस का क्या दोष है? कांग्रेस ने ठेका लिया था बाबा साहब आम्बेडकर को जिताने का। ठीक है कि कांग्रेस की कुछ गलतियां हो गई, क्या करना चाहिए था कांग्रेस ने? कि जो बाबा साहब आम्बेडकर कांग्रेस को हमेशा विरोध में बोलते थे, कांग्रेस के टीका टिप्पणी करते थे, तो वहां पे अपने कैंडिडेट को हरा देना चाहिए था कांग्रेस ने। क्या करना चाहिए? इन लोगों ने बताना चाहिए क्या करना चाहिए। तो ये जो बातें हैं ना, इन अंधभक्ति से बाहर निकलना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर हारने जीतने से बड़े नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर को महात्मा गांधी ने उनकी विद्वत्ता को देखते हुए, उनके कैपेसिटी को देखते हुए ही संविधान सभा में लेने के लिए जयकर नाम के कांग्रेस के एक प्रतिनिधि को रिजाइन करने के लिए लगाया मुंबई से, और वहां पे उनको जिताया, वहां पे खड़ा किया, उनको जिताया, फिर संविधान सभा में आए बाबा साहब आम्बेडकर। महात्मा गांधी ने नहीं बोला होता तो बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। फिर दूसरी बात क्या हो गई? ड्राफ्ट समिति का चेयरमैन महात्मा गांधी के कहने से बनाया बाबा साहब आम्बेडकर को। ड्राफ्ट समिति में 7 मेंबर थे, और 7 बड़े एक से एक विद्वान लोग थे। अंगूठा बहादुर नहीं थे संविधान सभा में, लोग कई विद्वान थे। और संविधान बनाना बाबा साहब आम्बेडकर के अकेले का काम नहीं है। संविधान ये कोई कादंबरी नहीं है, या कोई कविता नहीं है, या कोई महाकाव्य नहीं है कि एक आदमी ने बैठे अपना लिख दिया। बाबा साहब आम्बेडकर शिल्पकार हो सकते, उसका ड्राफ्ट जो है वो भी किसी और ने लिखा है। बराबर यही होता है, यही काम ही है। कई देशों के संविधान का अभ्यास किया यार। ऐसे थोड़ी होता है कि बाबा साहब के मन में आया संविधान लिख दिया। संविधान की मेन बातें क्या है? अब देखिए, आत्मा क्या है संविधान की? स्वातंत्र्य है, समता है, बंधुता है, जनतंत्र है, सामाजिक न्याय है। तो ये चीजें क्या बाबा साहब आम्बेडकर की ये है? ये तो सब देखिए, स्वातंत्र्य की, आजादी की कल्पना तो बाबा साहब आम्बेडकर की है नहीं। आजादी के लिए लड़ाई लड़े महात्मा गांधी और नेहरू जी वगैरह, जेल में गए। बाबा साहब तो वहां पे थे नहीं। जो भी थोड़ा बहुत ही अप्रत्यक्ष रूप से कुछ होगा सहयोग, वो ठीक है, वो किसी आजादी के विरोध में नहीं थे। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर आजादी की लड़ाई में प्रमुखता से नहीं थे। जैसे ये लोग गांधी जी को बोलते हैं कि अस्पृश्यता की लड़ाई में गांधी जी ने तो खुद काम किया है। बाबा साहब आम्बेडकर का सहयोग ज्यादा रहा। बाबा साहब आम्बेडकर का अस्पृश्यता या वर्णवाद के खिलाफ की लड़ाई में, सामाजिक लड़ाई में बाबा साहब का योगदान बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, और सदियों तक नहीं इनकार किया जा सकता है। लेकिन महात्मा गांधी को नीचा दिखाने की जरूरत क्या है? तो कहने का मतलब क्या है कि स्वातंत्र्य पहले से था। जनतंत्र की कल्पना तो कोई बाबा साहब आम्बेडकर की थी नहीं, अमेरिका में था। और भी जनतंत्र की कल्पना बाबा साहब आम्बेडकर ने भी खुद बोला कि मैंने बुद्ध साहित्य से ली है, बुद्ध के विचार से लिए। तो बुद्ध के पहले जो गौतम बुद्ध है ना, उनके पहले से, क्योंकि उनके पास में भी वो सभा थी, शाक्य सभा थी, तभी तो सजा उन्होंने सजा सुनाई ना उनको। खैर वो छोड़िए, जनतंत्र की बात पहले से थी। आरक्षण की बात, वो तो बाबा साहब की ओरिजिनल कल्पना है नहीं। आरक्षण की संकल्पना तो महात्मा फुले ने रखी थी, फिर शाहू महाराज ने उसको इंप्लीमेंट किया था, मतलब वो भी उनकी ओरिजिनल कल्पना नहीं है। वो ढांचा भी किसी राव ने या किसी और लोगों ने बात करके वो बनाया होगा, अकेले स्टडी करके बनाई जाती है यार। ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई मजाक नहीं है।
कॉन्स्टिट्यूशन फिर से मैं बोलना चाहूंगा कोई कविता नहीं है कि एक पाव चांद पे, दूसरा पाव धरती पे, तीसरा पाव सूरज पे, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं हम कवि लोग। कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है तो टेक्निकल बातें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है तो कानून का अभ्यास होना चाहिए। और उसके लिए 299 मेंबर्स थे संविधान सभा में, इतने चाहिए थे ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है, मगर वो गांधी नेहरू की विशाल विचारधारा है, इसलिए उन्होंने इतने सारे मेंबर्स वगैरह और बाकी लोगों की भी विशालता है कि भाई देश का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसलिए संविधान सभा इतनी बड़ी बनाई, क्योंकि विशाल देश है। नहीं तो 10-12 लोग बैठ के 10 एडवोकेट्स वगैरह बैठ के घटना तज्ञ लोगों को बिठाया जा सकता था और कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा सकता था, उसमें क्या बड़ी बात है। तो हर देश को कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद वहां इतना उधम नहीं मचाया जाता, संविधान के मामले में इतना गजब नहीं किया जाता है। हमारे देश में भी बहुत है। हाँ, एक बात जरूर है कि बाबा साहब आम्बेडकर अगर नहीं होते संविधान सभा में तो शायद आरक्षण वगैरह वाली बातें जो है या और भी कुछ है, हिंदू कोड बिल वाली जैसी बातें जो बाबा साहब चाहते थे और भी कुछ बातें हैं तो वो नहीं होती, या होती तो थोड़ी कम इसमें होती थी। जिस तीव्रता के साथ में बाबा साहब आम्बेडकर ने और जिस कमिटमेंट के साथ में बाबा साहब आम्बेडकर ने वो अपनी बाजू रखी और संविधान को बनाया, तो उसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर का लॉयन शेयर जिसे बोलेंगे वो तो है ही, इसमें नकारा नहीं जा सकता। कोई इनकार करे तो वो गलत है। और ये उनकी कैपेसिटी को देखते हुए तो महात्मा गांधी ने उनको लिया था ना संविधान सभा में, महात्मा गांधी ने ही लिया था, इसमें ये कोई छुपाने वाली बात नहीं, इतिहास है यार, पढ़ो। ये लोग जो बाकी क्या बोलते हैं कि नेहरू ने विरोध किया, सरदार पटेल ने विरोध किया, बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान उनके मन के माफिक नहीं बनाने दिया, गांधी जी ने विरोध किया। अरे ये सब गांधी जी बाबा साहब के विरोधक थे, तो क्या इस देश में अकेले बाबा साहब आम्बेडकर जैसा बोलेंगे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी? इस देश को चलाना था, सभी को संभालना था, सारे देश को संभालना था, सारे देश के हितों की रक्षा करनी थी। इतने सारे नेता, मतलब बाबा साहब आम्बेडकर को आइडिया थी ना कि इतने सारे, क्या बाबा साहब आम्बेडकर के हाथ में दे दिया और उन्होंने बोल दिया और बाकी लोगों ने साइन करके रख देना चाहिए था कि बिल्कुल ब्लाइंडली साइन कर दो और बाबा साहब बोलते वैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना दो? ऐसा होता है? 299 जो मेंबर थे ना, और बाबा साहब भी नहीं होते तो भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता, कोई ना कोई आता, कोई ना कोई बनाता था कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, फर्क रह सकता था। और दुनिया में किसी भी देश में संविधान की इतनी यानी क्या बोलते महिमा मंडन नहीं होता है। संविधान तो कई बार बदला जा सकता है यार, कई बार बदला जा सकता है, उसमें क्या नहीं बात है। हाँ, ये जो जिस तरीके से बीजेपी और संघ के लोग विकृत तरीके से संविधान को बदलने का उनका जो कल्पना है, उनकी जो विकृति है, वो हम नहीं मान सकते। लेकिन 100 बार तो संविधान में बदलाव हो गए, समय के साथ में बदलना पड़ेगा ना, उसका भी एक तरीका है, ये तो होगा ही। ये कोई भगवान ने लिखा हुआ है क्या संविधान? जैसे कि कुछ कल्पनाएं होती है ना कि वो लिख दिया तो लाइन चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। तो राहुल गांधी ने जो बोला कि संविधान गांधी, बाबा साहब आम्बेडकर, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने बनाया है, लिखा है बाबा साहब आम्बेडकर, इसमें गलत क्या है? सभी लोगों ने समर्थन नहीं किया होता तो बाबा साहब आम्बेडकर अकेले क्या कर सकते थे? कुछ कर ही नहीं सकते थे ना, बोलते रहते थे, उनको जो समय मिलता था बोलते रहते थे, लोग छोड़ देते थे, क्या फर्क पड़ता था उनको? लेकिन वो जानते थे, बाबा साहब आम्बेडकर की विद्वत्ता को जानते थे, बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों का सम्मान करना चाहते थे, इसीलिए हिंदू कोड बिल के मामले में भी नेहरू और बाबा साहब में जो मतभेद थे, उन्होंने समझाया भी था बाबा साहब आम्बेडकर को कि थोड़ा रुक जाइए, इस तरीके से भावना में आके निर्णय नहीं लिया जा सकता, सबको संभालना पड़ता है, सब सिचुएशन देख के करना पड़ता है। और नेहरू जी ने बाद में किया ना, अलग अलग टुकड़ों में वो पूरा तो काम किया। तो बाबा साहब आम्बेडकर इमोशनल थे, उनको लगता था कि अभी होना चाहिए, तो इमोशनल लेवल पे तो पार्टी चलाई नहीं जा सकती, इमोशनल लेवल पे देश चलाया नहीं जा सकता। परिवर्तन की जो प्रक्रिया है हजारों सालों से चलती आ रही है, चलती रहती है। बाकी कोई कुछ भी कहे, कांग्रेस सर्व समावेशक विचारधारा लेकर चलने वाली पार्टी है, चलने वाली सर्व समावेशक विचार उनके साथ में है, इसलिए सारा देश उनके साथ में जुड़ा था। कुछ गलतियां तो हर एक की होती है, हर एक की होती है ना। आम्बेडकरवादियों में ये देखना चाहिए ना कि उनकी छोटी सी पार्टी है, आरपीआई के इतने टुकड़े क्यों हो गए भाई, उनको क्यों नहीं संभाला आपने?
क्यों नहीं संभाल पाते? सिर्फ बोलने से क्या होता है? तो राहुल गांधी ने जो बोला वो बहुत सही बोला। राहुल गांधी ने बोला कि ये देश का संविधान नेहरू, गांधी, सरदार पटेल, बाबा साहब आम्बेडकर, इन सबके सामूहिक नेतृत्व का परिपाक है, सामूहिक विचारधारा का वो दृश्य रूप हमारे सामने आया। संविधान देश का है। अभी हम सब लोगों ने आत्मचिंतन करना चाहिए। महात्मा गांधी बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, सुभाष चंद्र बोस भी है, सरदार पटेल भी है, भगत सिंह भी है, कई लोगों का बलिदान है, कई लोग, नेहरू है, नेहरू फैमिली के कितने लोग जेल में गए आजादी के लिए। तो आजादी क्या संविधान से छोटी है? अरे भैया, आजादी नहीं मिलती तो संविधान कहां से आता? संविधान कहां से आता? और संविधान कोई ना कोई लिखता ही था ना। तो ये जो बचकानी बातें करते हैं ना, तो इससे थोड़ा बाहर आना चाहिए। मुझे लगता है राहुल गांधी ने बहुत सही बोला, और ऐसे ही नेता को समझना चाहिए लोगों ने। और राहुल गांधी ने भी या अन्य नेताओं ने भी साफ साफ कह देना चाहिए सबको कि आप ज्यादा जोश में मत आओ। सबका योगदान है इस देश को बनाने में, सबका योगदान है, ये सबका अधिकार है इस देश पे। हमने बोल दिया इसलिए करना चाहिए और नहीं कर दिया तो आप विलन हो जाओ। ये नहीं, आरएसएस और संघ की बात अलग है, लेकिन आम्बेडकरी समाज और ये बीएसपी वालों ने थोड़ा समझना चाहिए। सभी नहीं है ऐसे, ये मैं मानता हूं। फिर से आरएसएस और बीजेपी तो सभी विकृत ही है, वो देशद्रोहियों की टोली है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें आम्बेडकरवादी या बीएसपी वाले उनको उस लाइन में तो नहीं डाल सकते। तो गांधी को अपमानित मत करो। गांधी को लोग राष्ट्रपिता मानते हैं, आप मानो या ना मानो, आप मत मानो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बाबा साहब आम्बेडकर को सबसे बड़ा मानते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, उसमें क्या है? बाबा साहब आम्बेडकर के मामले में आप उनके कहने के मुताबिक अपने जीवन में आचरण करो। नैतिकता आपके पास में 1% भी नहीं है, और ऊपर से बातें करेंगे, महात्मा गांधी को समझाएंगे 2 संस्थाएं नहीं चला सकते और देश कैसे चलाना चाहिए कांग्रेस ने, ये आप समझाएंगे और उसके लिए समाज का माहौल खराब कर देंगे। तो ये नहीं होगा। राहुल गांधी ने ये जो बोला है बहुत सही बोला है, मैं उसका समर्थन करता हूं, और सभी लोगों ने इस पर चर्चा करनी चाहिए। बुद्ध ने खुद बोला है कि चर्चा करो, किसी की बात अंधभक्ति में मत आओ। बाबा साहब आम्बेडकर की हर बात किसी ने माननी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। बाबा साहब ने भी कई बार अपने निर्णय बदले हैं, महात्मा गांधी ने भी कई बार अपने निर्णय बदले हैं, बुद्ध ने भी अपने निर्णय कई बार बदले हैं। और बुद्ध का जो विचार है या बुद्ध का बुद्ध धर्म है, उसमें भी बाबा साहब ने कई संशोधन किए हैं, हालांकि वो बुद्ध के विचारधारा के खिलाफ भी कुछ चीजें हैं। तो इन सब बातों का हम लोगों ने सोच समझ कर विचार करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आज का वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है, लेकिन समझने की कोशिश करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने अहम को सेटिस्फाई करने के लिए नेताओं को अपमानित ना करिए। गांधी, नेहरू बड़े थे, बड़े हैं, बड़े रहेंगे। बाबा साहब भी बड़े हैं, बड़े रहेंगे। आप अपनी कृति से और आप अपनी बचकानी बातों से उनका खुद होके चरित्र हनन मत करिए, इतनी रिक्वेस्ट करता हूं। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।